अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम कर सीखेंगे। इसका लर्निंग आउटकम ये हुआ कि हम अनग्रुप डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर पाएंगे आज के इस वीडियो के इख्तिताम पर। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है। बेसिकली ये हमें एवरेज थ्योरी बता रहा होता है कि हमारे डेटा में हर वैल्यू जो है वो मीन से कितना डेविएट करती है, यानी वो मीन से कितने पर वाक़या हुई है या मीन से कितनी दूर है, उन तमाम वैल्यूज़ का वो एवरेज हमें बता रहा होता है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें दो फार्मूले इस्तेमाल कर सकते हैं, दो में से कोई भी। ये जिसमें पहला फार्मूला सम ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सम ऑफ एक्स ऑन एन का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट मालूम कर लेंगे तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन पता चल जाएगा। इसको दो अलामतों से जाहिर करते हैं। अक्सर लोग एस पॉइंट डॉट डी यानी शॉर्ट फॉर्म में स्टैंडर्ड डेविएशन लिखते हैं या एस से जाहिर करते हैं। ये बिल्कुल वेरिएंस की तरह इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हैं। अगर आप गौर करें, जो कि आप पिछले लेसन में यकीनन देख चुके होंगे, सिर्फ इसमें क्या है कि इस स्क्वायर रूट का इजाफा हो गया है। तो यानी एक्चुअली वेरिएंस अगर आपको मालूम करना है तो आप स्टैंडर्ड डिवीजन मालूम करना सीख सकते हैं। इसी तरह से अगर स्टैंडर्ड डिवीजन आपको आता है तो आप वेरिएंस निकाल सकते हैं। सिर्फ फार्मूले में स्क्वायर रूट का फ़र्क होता है। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास 2018 में कराची बोर्ड के अंदर आया था। तो आइए हम इसका स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको एक्स की फॉर्म में उतार लिया, एक कॉलम हमने उतारा। अब हम देखेंगे पहले की तरह कि किस तरह से हमें कौन कौन सी वैल्यूज़ रिक्वायर्ड होंगी। तो सबसे पहले आप देखेंगे हमें सम ऑफ एक्स चाहिए, तो हमने सम ऑफ एक्स निकाल लिया। ये देखें सम ऑफ एक्स जो है 135 आ गया। ये सम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 135 आ गया। इस तरह से n हमारे पास जो है वो 6 था और एक्स स्क्वायर अब हम कैलकुलेट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर के लिए हर वैल्यू को उससे ज़रब देना होगा, यानी 10 मल्टीप्लाई 10 तो ये 100 हो जाएगा। इस तरह 15 मल्टीप्लाई 15 यानी 15 स्क्वायर 225, 20 स्क्वायर 20 मल्टीप्लाई 20 400, 25 मल्टीप्लाई 25 625, इस तरह से 900 और 1225 आ जाएगा। यानी हमें एक्स स्क्वायर पता चल गया। अब हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर का सब मालूम करना है। तो सब मालूम करने के लिए क्या करना होगा, हर वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा। तो आइए ऐड करते चले जाते हैं। तो ये देखें हमने हर वैल्यू को ऐड कर लिया उसके साथ। तो ये अगर हम तमाम वैल्यूज़ को 6 के 6 वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3475। तो इस तरह से आप देखें कि हमें तमाम वैल्यूज़ जो कि चाहिए थी, जैसे एक्स सम ऑफ एक्स स्क्वायर हमें मिल गया, सम ऑफ एक्स मिल गया और एन मिल गया। तो आइए इन वैल्यूज़ को जो है इस फार्मूले में हल करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आइए फार्मूले पे लिखते हैं। तो ये देखें हमने ये तमाम वैल्यूज़ लिख ली और उसके बाद अब हम इसको हल करेंगे, यानी कि इसको 6 से डिवाइड करेंगे और इसको भी 6 से डिवाइड करेंगे। तो आइए डिवाइड करके लिखते हैं। तो डिवाइड करने से देखें हमारे पास आया है 9 आ गया, यानी 3475 को हमने 6 से डिवाइड किया कैलकुलेटर की मदद से, तो हमारे पास ये वैल्यू आई। इसी तरह से हमने 135 को 6 से डिवाइड किया तो 22.5 आया और इसके ऊपर स्क्वायर है। तो आइए 22.5 का स्क्वायर मालूम करके लिख लेते हैं और 25 का स्क्वायर आ गया 506.25। हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन पता चल जाएगा, यानी 72.17। और अब इसका स्क्वायर रूट अगर हम निकालेंगे तो 8.539 जो है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन इस तरह से कैलकुलेट होकर निकल आएगा। तो क्या आपको समझ आया होगा। आइए इसी सवाल को सेकंड फार्मूले की मदद से हल करके देखते हैं। तो ये देखें हमने x उतारा और अब हमारे पास फार्मूले में x से x माइनस एक्स बार है, यानी हर x को x बार से हमें माइनस करना है। तो सबसे पहले हमें x बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे कि हम जानते हैं कि x बार के लिए हमें चाहिए सम ऑफ x चाहिए। तो ये देखें इनको हमने सबको ऐड कर लिया। तो इनको ऐड करने से हमारे पास 135 आया, यानी सम ऑफ x बराबर हो गया 135 के और n हमारे पास 3 3 6 है। तो ये देखें सम x बार हम निकालेंगे सम ऑफ x अपॉन n और ये हमने सम ऑफ x की वैल्यू डाली, यानी 135 डिवाइड बाई 6 जो कि हमारे पास 22.5 जो है हमारे पास ये x बार आ गया। यानी कि हर वैल्यू को अब हमें क्या करना होगा, 222 यानी कि इसमें माइनस करेंगे, 10 को माइनस करेंगे
22.5 से, यानी हर वैल्यू में से 22.5 माइनस करेंगे तो हमें x माइनस एक्स बार पता चल जाएगा। तो आइए हम माइनस करते हैं। जब हमने 10 में से 22.5 माइनस किया तो 12.5 आया। इसी तरह से 15 में से हमने माइनस किया तो आई थिंक 7.5 आया माइनस का। इस तरह 20 से किया तो -2.5, तो 25 आया तो इसलिए प्लस आया। और ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब हमें हर वैल्यू का स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी एक कॉलम हम और बढ़ाएंगे जो कहलाएगा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो स्क्वायर का मतलब है यानी -12.5 को -12.5 से ज़रब देंगे तो 156.25 आ जाएगा। इसी तरह 56.25 आ जाएगा। और हर वैल्यू का हमने स्क्वायर मालूम कर लिया। अब सम के लिए हमें इसको ऐड करना पड़ेगा। तो ये तमाम वैल्यूज जो हैं इनको आपस में हम ऐड कर लेंगे। जब हम इसको ऐड हमने किया तो हमें हासिल हुआ 437.5, यानी हमारे पास सम ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर आ गया 437.5। और n हमारे पास 6 है, तो हमने ये वैल्यूज़ लिखी, इसको डिवाइड किया। डिवाइड करने पे हमारे पास आया 72.9166। और जब हमने इसका स्क्वायर रूट निकाला तो हमारे पास 8.539 जो है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। आई होप कि आपको हमारा लेसन समझ आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको टाइमली अपडेट मिलते रहे। बहुत शुक्रिया।